नमस्कार। पंचमत उद्घोष चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की धूम पूरे विश्व में मची हुई है। करौली निवासी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर एक से एक ऊंचे तपस्वियों का आदिकाल से जमावड़ा रहा है। साधुओं महात्माओं की ये तपस्थली रही है। वर्तमान में करौली में जिन त्यागी और तपस्वी महात्माओं का बहुत नाम है, उनमें से सबसे प्रमुख मैं सबसे पहले बताऊंगा सुखदेव दास जी महाराज, जिन्होंने धमनिया की खो मनाखोर में अपनी तपस्थली बनाई और घोर तपस्या की और ईश्वर के दर्शन किए। उनके शिष्यों का मानना है कि वे महान तपस्वी थे और नित्य लीलानंद थे। वे रसिक शिरोमणि भी कहलाते थे। उनके बाद करौली में दूसरे तपस्वी श्री गोमतीदास जी महाराज हैं, जिन्होंने मासलपुर के पास सागर में एक गुफा में अपनी तपस्थली बनाई और वहां उन्होंने घोर तप किया और आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्त की। श्री गोमतीदास जी महाराज के अब करौली और हिंडौन दोनों जगहों में आश्रम है, मंदिर हैं। इसी प्रकार से सागर के पास ही थोड़ी दूर चलने के बाद ध्रुवघटा नामक एक मनोरम स्थान आता है। वहां पर महान तपस्वी हिमाचल प्रदेश के साधु श्री हरेंद्रानंद सरस्वती महाराज विराजते हैं। वो भी एक गुफा में रहते हैं। वे महान त्यागी और परम तपस्वी हैं। जब हम मासलपुर से करौली की ओर आते हैं तो चैनपुर नाम का एक छोटा सा ग्राम पड़ता है। वहां पर एक भव्य ब्रह्मश्री आश्रम है। इस आश्रम में जो महान संत निवास करते हैं, श्री भगवान दास जी महाराज, वे महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हैं। और जब हम करौली से कैला देवी की ओर जाते हैं तो अतेवा में एक और भव्य आश्रम है, मौनी बाबा का आश्रम। मौनी बाबा भी करौली के महान तपस्वी संतों में से एक हैं। ये सारे संत परम तपस्वी हैं और इनके बहुत सारे अनुयायी हैं। इन सभी अनुयायियों से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो गुरु पूर्णिमा सहर्ष उल्लास पूर्वक मनाएं, अपने गुरुओं की पूजा करें, किंतु थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये महामारी का दौर अभी गया नहीं है। इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा या तो अपने घरों पर ही मनाएं, और अगर वे अपने गुरुओं के आश्रमों पर जाते हैं तो कृपया पूरी सुरक्षा बंदोबस्त, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर साथ लेकर और कम भीड़ भाड़ वाली स्थिति में जाएं। धन्यवाद।